है गाइस, दिस इज संदीप सानी फ्रॉम वीजा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको चेक रिपब्लिक के स्टडी वीजा के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा। आपको शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक अगर देखते हो आप तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो आप चाहो तो चेक रिपब्लिक का स्टडी वीजा खुद से अप्लाई करके ले सकते हो, या फिर अगर किसी कंसल्टेंट को हायर भी करते हो तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन पहले से रहेगा, तो आपका सारा प्रोसेस अच्छे से जाएगा। हमारा गोल ये है कि हम लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना यूट्यूब पे, और किसी को हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प भी कर देना। तो अगर आपको प्रोसेस में प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसी का क्वेश्चन और क्वेरी बचता है, डिटेल में आंसर चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं वाले पे, और वहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अभी बात करते हैं स्टेप 1 क्या है वीजा लेने का। तो गाइस स्टेप 1 है आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए, मिला रहना चाहिए चेक रिपब्लिक में। जब भी आपको एडमिशन मिलता है तो आपको मिलता है इन्विटेशन लेटर। एडमिशन कैसे लेना है इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है। अंत में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करके एडमिशन वाला पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो मतलब आपको एडमिशन मिल गया है। अभी वीजा की बात करते हैं। तो स्टेप 1 है वीएफएस पे जाना है चेक रिपब्लिक के। वहां पे आपको मिल जाएगा कि चेक रिपब्लिक का पेज, और वहां पे आपको स्टडी वीजा से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन दे देंगे। आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो। सिंपल सा, आपको डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट निकालना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। ये है चेकलिस्ट, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फंड, कितना फंड दिखाना पड़ता है चेक रिपब्लिक में। तो अगर आप अपने अकाउंट पे दिखा रहे हो, स्टूडेंट के अकाउंट पे दिखा रहे हो, तो 5 लाख 5.5 लाख दिखा दोगे तो हो जाएगा, आपको वीजा मिल जाएगा। और अगर पेरेंट के अकाउंट में दिखा रहे हो तो उसके बाद आपको वहां पे क्या करना होगा कि पेरेंट को 6.5 लाख दिखाना होगा, और साथ में पिछले 6 महीने में रेगुलर ट्रांजैक्शन भी दिखाना जरूरी है। ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनल इनसाइडर इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है तो उनको शक होता है कि कहीं से व्यवस्था करके इसमें उन्हें डाला है, और वहां पर वीजा रिजेक्शन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है तो स्टूडेंट के खाते में वो 5 लाख 5.5 लाख दिखा दो, उसमें कोई इशू नहीं आता है। ये हो गया फंड के बाद। अभी तीसरे स्टेप पे जाते हैं। तीसरा स्टेप है आपको वीएफएस से अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट लेना है। वीएफएस पे अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाता है। वहां पे अपने सारे जो डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट दिखाया ये वाला सारा कलेक्ट करके एक लाइन से सजा के, जैसे इसे नंबर वाइज लिखा है, लाइन से सजा करके आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं वीएफएस। जिस दिन पे आपको अपॉइंटमेंट मिला है वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद वो सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने पे यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोसेस में डाउट है, क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अगर आपको है सब इनसे पूछ लो, आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है यहाँ पे। जब भी आपकी फाइल सबमिट हो गई तो वीएफएस वाले क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को भेज देते हैं एम्बेसी पे या फिर कॉन्सुलेट पे वीजा के लिए। यहाँ पे आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन किसी किसी केसेस में वो लोग इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आपको टाइम पे जाके अपीयर होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू सिंपल सा होता है। अगर आपको इंटरव्यू में ट्रेनिंग भी चाहिए तो तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए। अगर आपको एडमिशन मिला है तो आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। तो इंटरव्यू के बाद एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई वगैरह कराती है। वेरीफाई करने के बाद आपको वीजा दे देती है। यह सिंपल सा प्रोसेस। अभी कॉस्ट बता देता हूं कि कितना कॉस्ट लगता है वीजा में। तो मैं यहाँ पे 3-4 जो खर्चे, मेजर खर्चे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यह है 4 मेजर खर्चे। वीजा का फी हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 6,000 6,500। उसके बाद आपका खर्चा आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस का, वो भी 10-12 हजार, और साथ में जो एक्स्ट्रा खर्चा है यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो यह मेजर खर्चे, कितना खर्चा होता है। उसके साथ साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, 10th 12th का मार्कशीट, अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर का है तो बैचलर सर्टिफिकेट, या तो आपका ए सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टाइल्ड होना चाहिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले। तो ये है 3-4 मेजर काम। तो अभी मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूं कि क्रोनोलॉजी क्या है वीजा लेने का। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होना चाहिए। 10th 12th और बैचलर का सर्टिफिकेट करा लो अपोस्टाइल। अपोस्टाइल कराने के लिए जरूरत पड़ती है किसी सर्टिफाइड एजेंसी की, हमें कांटेक्ट कर लो, हमारा नंबर। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हो जाता है। अपोस्टाइल होने के बाद सारा चेकलिस्ट जो मैंने दिखाया था, अगेन दिखाता हूँ, ये सब तैयार करना है, फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाने के बाद अभी आपका अगला काम हो जाता है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। आपको वीएफएस पे जाके कराना है, लेना है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वीएफएस में सारा डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने पे अपना सारा क्वेश्चन वहां पे पूछ लीजिए।
क्वेश्चन पूछने के बाद वीएफएस आपके डॉक्यूमेंट को भेजता है एम्बेसी पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और थप्पा लगाया जाता है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है, तो इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर इंटरव्यू की ट्रेनिंग चाहिए तो भी है। ये है कंप्लीट प्रोसेस। इंटरव्यू के बाद आपकी कॉन्सुलेट आपको वीजा दे देती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा। कॉम्प्लिकेटेड है तो अगेन मैं दिखा देता हूँ क्रोनोलॉजी पे, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन क्वेरी बचता है तो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफेशनल हेल्प के लिए हमारा नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये रहा आपका वीडियो जो मैंने पहले बोला था कि आपको अंत में दूंगा एडमिशन लेने वाली वीडियो, तो इसको देख के एडमिशन का प्रोसेस समझ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।